हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक हेयर। आज मैं आपके सामने गाइस सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लीजिए, तो मैं आपको 100 क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ, जिसमें से लगभग लगभग जो है 80% आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2019 के क्वेश्चन है और डायरेक्ट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला देखिए, दिस जो है वो पूछ रहा है कि दिस क्या है। यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन है, दिस बात कर रहा है प्रोसेस की। प्रोसेस आपका नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। और गाइस ये जो दिस दैट, अगर ये नाउन को डिफाइन करते हैं तो ये डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए इनका नाम डिटर्मिनर होता है। राइट, एडजेक्टिव डिटर्मिनर बोथ आर सेम थिंग। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो मोर इनटू द क्वालिटी होते हैं और डिटर्मिनर डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो डिटर्मिनर आएगा। जैसे सम बॉयज में सम जो है वो डिटरमाइन कर रहा है ना। एनी बॉय, एनी में जो है वो डिटरमाइन कर रहा है एनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिटरमाइन करते हैं तो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। येट जो है गाइज यहाँ पे एक एडवर्ब के रोल में आई है, कंजंक्शन के रोल में नहीं है। कंजंक्शन तो जोड़ती है, यहाँ पर सीधा स्टार्ट में है, पूरे सेंटेंस को बता रही है। और मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजन येट, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के रोल में यहाँ पर आई हुई है, ध्यान रखिए। ऑफन जो बात कर रहा है हेल्ड की कर रहा है, हेल्ड आपका वर्ब है, वर्ब का क्वालिटी जो है वो एडवर्ब आता है। राइट, तो यहाँ पे तीनों आंसर्स देख लेते हैं। एडवर्ब है, यहाँ पे भी एडवर्ब है, और यहाँ पे डिटर्मिनर है। चलिए थर्ड फोर्थ पे चलते हैं। दैट इज ट्रू। अब देखिए दैट जो है वो आपका जो है, अगर मैं बोलूं ये वर्ब के पहले है। वर्ब के पहले या तो नाउन आ सकते हैं या प्रनाउन आ सकते हैं गाइस। वर्ब के पहले या तो नाउन आ सकते हैं या प्रनाउन। अब देखिए नाउन होता नहीं दैट, दैट या तो प्रनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं दैट बॉय, तो दैट बॉय में दैट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर खाली आ रहा है दैट वर्ब के पहले, दैट है और फिर उसके बाद वर्ब है, तो इसका मतलब ये इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपके नाउन या प्रनाउन ही होते हैं। तो ये गाइस प्रनाउन में आया हुआ है दैट जो है। ईच ने फिर बात करी सेटिंग की, और देखिए प्रैपोजिशन भी है, प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो ईच सेटिंग की बात कर रहा है, तो सेटिंग आपका नाउन है, ईच यहां पर एडजेक्टिव बनेगा। और एडजेक्टिव किस टाइप का है, डिटरमाइन कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम डिटर्मिनर रख देंगे। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर बोथ आर सेम थिंग, ध्यान रखिएगा। बट डिटर्मिनर जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि सेटिंग की बात कर रहा है वो ईच सेटिंग थी। ईच बॉय तो यानी हर लड़का, तो ये जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव में कौन सा है, ये डिटर्मिनर है, ध्यान रखिएगा। चलिए वाई जो है गाइस दो तीन तरीके से हो सकता है, प्रोनाउन नहीं है, कई बार लोग इसको प्रोनाउन लगाते हैं। ये वाई जो है जो एडवर्ब के रूप में यहां पे आया है, कई बार ये कंजंक्शन भी होता है, बट यहाँ कंजंक्शन ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे हम इसको आंसर लगा सकते हैं, आई डोंट नो वाई। ठीक है, तो वाई यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। कई बार लोग इसको प्रोनाउन समझते हैं, वाई प्रोनाउन में नहीं आता, वाई एडवर्ब में आता है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, ये एडवर्ब हो गया गाइस, ये डिटर्मिनर हो गया, और दैट जो है प्रोनाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट। देखिए पार्ट कह रहा है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं। पार्ट मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब चीज, चीज मतलब नाउन। ठीक है ना। अगर कोई ये पूछे एनी पार्ट में एनी क्या है, तो पार्ट नाउन है, तो एनी आपका एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव में भी डिटर्मिनर वाला एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नॉर्मल एडजेक्टिव क्या होते हैं, बैड बॉय, ये आपका क्वालिटी बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर नहीं है। लेकिन फ्यू बॉयज, अ बॉय, अगर मैं बोलूं तो एनी बॉय, सम बॉय, ये सारे डिटर्मिनर होते हैं। वेस्ट भी गाइज यहाँ पे कूड़ा करकट की बात हो रही है, तो ये भी आपका नाउन है। हार्डली जो है यहाँ पे सप्रेस की बात कर रहा है, सप्रेस आपका वर्ब है, तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। सप्रेस यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल तरीके से निकल आए एडवर्ब, यहाँ पे निकल आया नाउन, एंड दिस इज ऑल्सो नाउन। चलिए बाय 99% जो है गाइस बाय प्रेपोजिशन होती है इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, और कोई इसका रोल ज्यादा होता नहीं है, तो यहां पर प्रेपोजिशन लगाएंगे। फ्री जो है वो बात कर रहा है स्पीच की, स्पीच यहां पर नाउन है, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए नाउन होगा। यहां स्पीच कोई दे नहीं रहा, स्पीच वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहां पे स्पीच कोई दे नहीं रहा,
तो यहां पर अगर मैं लूं तो ये क्या है आपका, बेसिकली क्वालिटी बता रहा है स्पीच की, फ्री, तो ये आपका बन गया एडजेक्टिव। परफेक्टली काम, देखो ये बहुत बार मैं यूट्यूब पे भी करा चुका हूं। परफेक्टली जो बात कर रहा है वो काम की बात कर रहा है, तो अगर आप काम को ठीक से निकालोगे परफेक्टली निकलेगा। काम जो है वो नाइट है, नाइट आपका नाउन है, ठीक है। नाउन की क्वालिटी काम ने बताई तो वो बन गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी इंग्लिश में बताने आता है एडवर्ब, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। परफेक्टली ने बात करी काम की, काम ने बात करी नाइट की। नाइट मेरा नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। तो यहां पे परफेक्टली जो है वो एक एडवर्ब के रोल में आया है, ये ध्यान रखिएगा। एडवर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम। पीपल्स फेसेस, अब लोग कई बार समझते हैं पीपल्स मेरा सब्जेक्ट है, फेसेस मेरी वर्ब है। गाइज ये पूरा सब्जेक्ट है। पीपल्स फेसेस मतलब लोगों के चेहरे, ये आपका सब्जेक्ट है। जगमगा उठे, तो ये आपकी वर्ब है, ठीक है ना। लोगों के चेहरे जगमगा उठे या जगमगा उठते हैं, ये एक वर्ब है। चलिए देखिए, लास्टिंग जो है ऐसे समझिए, आ लास्टिंग। आ का मतलब होता है कि आगे नाउन आएगा, तो लास्टिंग तो बात कर रहा है इंप्रेशन की, तो इसका मतलब आपका जो इंप्रेशन है वो आपका क्या है, यहां पर नाउन है। SION वैसे भी नाउन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। SION नाउन होते हैं। इसका अगर एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बनेगा, इंप्रेसिव। इसका एडजेक्टिव बनाना है तो इंप्रेसिव बनेगा। तो यहां पर इंप्रेशन की क्वालिटी बता रहा है लास्टिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि इंप्रेशन आपका क्या है, नाउन, राइट। चलिए अनटोल्ड स्टोरी, स्टोरी आपका नाउन है तो अनटोल्ड उसकी बात कर रहा है, तो ये बनेगा एडजेक्टिव। अनटोल्ड स्टोरी, ना बताई हुई स्टोरी, तो ये ध्यान रखना, तो ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अनटोल्ड हो गया एडजेक्टिव, यहां पे एडजेक्टिव, यहां पर ये हो गया वर्ब, राइट। यहां पर क्या हो गया गाइज, ये वर्ब हो गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज हमारे पास क्या है। एक बार मैं आंसर्स लगा देता हूं। देखिए यहां पर वर्ब हो गया, यहां पर एडजेक्टिव हो गया, यहां पे भी एडजेक्टिव। चलिए एनेस्थेटिक ड्रग को देखिए गाइज, एनेस्थेटिक ड्रग क्या है, ठीक है। एनेस्थेटिक ड्रग जो है ये क्या बोल रहा है, कैसे है, उसको देखते हैं। एनेस्थेटिक जो है वो ड्रग की बात कर रहा है। ड्रग आपका क्या है, ड्रग आपका नाउन है, तो एनेस्थेटिक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट। वंडरस, अब देखिए OUS एडजेक्टिव्स होते हैं मोस्टली। मैकेनिज्म क्या है, तरीका, ISM जो है वो नाउन होते हैं। और देखिए ए भी आया हुआ है, तो ए जो है वो मैकेनिज्म की बात कर रहा है, तो मैकेनिज्म नाउन है, और वंडरस उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो वंडरस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यहां नाउन था, वंडरस जो है वो एडजेक्टिव बन गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वी वॉज लेफ्ट बिहाइंड। देखो गाइज, बिहाइंड को लोग प्रेपोजिशन याद कर लेते हैं, जो गलत है। अगर मैं बोल रहा हूं ही इज बिहाइंड दी वॉल, अगर मैं बोल रहा हूं ही इज बिहाइंड दी वॉल, तो बिहाइंड जो है वो आपका बता रहा है कि ही वॉल के पीछे है। ये वाला बिहाइंड प्रेपोजिशन है, राइट, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है। लेकिन इस वाले बिहाइंड के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रेपोजिशन के पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, जो कैसा दिखता है, नाउन या प्रोनाउन जैसा दिखता है। प्रेपोजिशन के पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है जो नाउन और प्रोनाउन जैसा दिखता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन इसके पास कुछ नहीं, ये बिहाइंड लेफ्ट की बात कर रहा है, वर्ब की, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो ये बनेगा हमारा एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो बिहाइंड हमारा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, बड़े आसान तरीके से चल रही हैं चीजें, और सारी सीटेट में पहले आई हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पहले सीटेट में आ चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चंस मैंने बोला है कराऊंगा। चलिए डाउन द हिल क्या आएगा, डाउन द हिल फिर वही पोजीशन बता रहा है कि उसका घर नीचे है, तो ये पोजीशन हो गई, प्रेपोजिशन। राउंड जो है, देखो प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, टू हिज व्यूज, तो टू प्रेपोजिशन है। राउंड तो यहां बात कर रहा है ब्रॉट की, ब्रॉट है आपका वर्ब, तो वर्ब की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब।
सो ही ब्रॉट मी राउंड टू हिज व्यूज, उसने मुझे अपने मतलब उसमें क्या कहते हैं कन्विंस कर लिया। तो ब्रॉट मी राउंड का मतलब कन्विंस करने को आप बोल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ही ब्रॉट मी राउंड टू हिज व्यूज यानी उसने मुझे अपनी बातों में कन्विंस कर लिया, व्यू में। चलिए पुशिंग पास्ट यू। अब पास्ट, अब यहां पर कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि ये पुशिंग की बात कर रहे हैं या यू, इसके पास ऑब्जेक्ट है यू, है ना, और ये बोल रहा है कि ही वाज पुशिंग पास्ट यू उसके बाद, ठीक है, उस सेंस में आ रहा है। यहां पर ये प्रेपोजिशन के रूल में था, यहां पर ये प्रेपोजिशन के रूल में था, ये एडवर्ब के रूल में नहीं था, ये ध्यान रख लेना। चलिए एवर जो है गाइज वो ट्राई की बात कर रहा है, ट्राई आपका वर्ब है ना। डिड यू एवर ट्राई, कभी तुमने ट्राई किया, तो डिड यू एवर ट्राई, ट्राई की बात कर रहा है तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब होता है। और इसमें देखिए आ फ्राइटेंड लुक, तो आ गया, फ्राइटेंड आ गया, है ना, और फ्राइटेंड किसकी बात कर रहा है, लुक की। तो ये जो आ आया है वो लुक के लिए आया है, और मैंने हमेशा बताया ए एन द हमेशा आता है नाउन्स के लिए, तो ये नाउन के लिए आया, तो ये फ्राइटेंड क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ध्यान रखना। क्योंकि आ लुक, कई बार लुक देखते ही लोग लगाएंगे कि यार लुक तो क्या है, लुक तो मेरा वर्ब होता है, लेकिन यहां पर जो है आ लुक बात कर रहा है, और लुक कैसी है, फ्राइटेंड है, तो यहां पे आ जो है इसके लिए आया, तो ये नाउन हो गया, और फ्राइटेंड क्या हो गया गाइस, एडजेक्टिव हो गया। चलिए ये जो विच है गाइस ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये सिटी की बात कर रहा है, ठीक है। और जब कोई हु विच है ना, हुज हुम ऐसे वर्ड आते हैं और वो पीछे की तरफ जाते हैं, रिलेट करते हैं, तो वो गाइस बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो विच है ये सिटी को रिलेट कर रहा है, क्योंकि सिटी स्प्रॉल कर गई है। अगर मानिए विच विच ना देखो तो क्या लिखा है एक्चुअल में, सिटी तो लिखा है, विच के बदले एक्चुअल में क्या लिखा है, सिटी तो लिखा है, तो इसका मतलब ये आपका प्रोनाउन है, और ये रिलेट कर रहा है, तो इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं हु, विच, ठीक है, हुज, हुम, ठीक है, ये सारे होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए एवर में एडवर्ब हो गया, फ्राइटेंड में आपका एडजेक्टिव हो गया, विच में आपका प्रोनाउन हो गया। मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ। कमांडिंग जो बात कर रहा है ये व्यू की बात कर रहा है, व्यू मेरा नाउन है, कमांडिंग मेरा एडजेक्टिव हो गया। आईएनजी वाले एडजेक्टिव को, आईएनजी में जो एडजेक्टिव होते हैं गाइस उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी में जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखिएगा। तो कमांडिंग जो है व्यू की बात कर रहा है, तो कमांडिंग यहां पे एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिए। चलिए दैट देखिए फिर से पूल की तरफ बात कर रहा है, तो इसका मतलब दैट जो है वो रिलेट कर रहा है, और दैट कंजंक्शन भी होता है, ठीक है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन अगर दैट पीछे की तरफ किसी वर्ड को रिलेट कर रहा है तो फिर उसको प्रोनाउन लगाइएगा, और अगर दैट सिर्फ जोड़ने आ रहा है तो उसको सिंपल लगाइएगा, क्या, ठीक है। दैट अगर सिर्फ जोड़ने आ रहा है तो उसको सिंपल हम लगाएंगे, अगर मैं बोलूं तो कंजंक्शन। जैसे आई नो दैट ही इज कमिंग, आई नो दैट ही इज कमिंग, तो यहां पर दैट किसी को जोड़, दैट किसी की बात नहीं कर रहा है, यहां पर दैट सिर्फ जोड़ने आया है, तो ये कंजंक्शन के रूल में आया है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर ये कंजंक्शन के रूल में आया है, ये ध्यान रखिए। चलिए विच जो है गाइस, विच यहां पर अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ दी वेमेन, तो वेमेन में से ही विच निकला है, वेमेन नाउन है, नाउन में से ही निकली हुई चीज है। और अगर कभी सिलेक्शन होता है तो ये ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बोलूं वन ऑफ देम, ठीक है, तो वन ऑफ देम में वन जो है वो प्रोनाउन के रूल में है, क्योंकि देम में से ही निकला है ना। वन ऑफ दी बॉयज, सम ऑफ दी बॉयज, ईच ऑफ दी बॉयज, ये सारे आपके प्रोनाउन के रूल में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सो यहां पर विच जो है वो एक प्रोनाउन के रूल में है। रादर बात कर रहा है बिजी की, तो बिजी क्या है, अब बिजी कौन है, ही, देखो ऐसे निकालो, रादर बात कर रहा है बिजी की, और बिजी कौन है, ही क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, और रादर एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है तो एडवर्ब। रादर यहां पे एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है तो ये एडवर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यू मस्ट स्टे हेयर एक क्लॉज हो गया,
सच इज योर ड्यूटी एक क्लॉज हो गया। ये जो फोर है गाइस, यहां पे ये जोड़ने आया है कंजंक्शन के रूल में। फोर जो है जोड़ने आया है कंजंक्शन के रूल में। वैसे फोर प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन यहां पर फोर जो है जोड़ने आया है कंजंक्शन के रूल में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। थिंग्स डन इन हेस्ट आर नेवर डन राइट। अब राइट के पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो प्रेपोजिशन नहीं होगा। और ये बात कर रहा है राइट किसकी? डन की। डन मेरा वर्ब है, तो ये मेरा बन गया एडवर्ब। ध्यान रखिए, नेवर डन राइट, तो ये बन गया एडवर्ब। और 31 में इन जो है वो कहता है कि मेरे को ऑब्जेक्ट दीजिए, है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन होती है इन। इन जो है वो ऑब्जेक्ट मानता है, और ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो गाइज अब ब्लैक कोई प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको क्या लगाऊंगा? नाउन। लेकिन अगर मैं ब्लैक पेन बोलूंगा, तो ब्लैक पेन में ब्लैक जो है वो पेन की क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ब्लैक पेन में ब्लैक एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको मैं लगा रहा हूं आपका नाउन। ये लग गया एडवर्ब। ठीक है, ये लग गया कंजंक्शन, ये लग गया एडवर्ब, और ये लग गया आपका प्रोनाउन। ये ध्यान रखिएगा। चलिए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड 50 विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट द वीडियो इज नॉट क्वाइट लेंदी। ओके, चलिए 32, यू आर ओल्डर देन मी। गाइज यहां पर देन मी यानी उसको देखो ऑब्जेक्ट मिल गया, और वो बता रहा है यू मेरे से ओल्डर है, तो ये पोजीशन बताने के लिए यहां पर आया है, तो ये प्रेपोजिशन बनेगा। अब देखिए, ए को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा लिख देते हैं आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होती, है ना। आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होती, तो इसका ध्यान रखना। ये किस लिए आया है? ये ए जो आया है मैन के लिए आया है। मैन नाउन है, ठीक है, तो ए बन जाएगा एडजेक्टिव। अब देखिए, ए जो है मैन को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये जो ए, एन और द होते हैं गाइस, ये इंग्लिश में कहलाते हैं डिटर्मिनर। और अगर इनका मानो डिटर्मिनर ना दे रखा हो तो एडजेक्टिव लगा सकते हो। अगर डिटर्मिनर ना दे रखा हो तो क्या लगा सकते हो? एडजेक्टिव लगा सकते हो। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, यहां पे विच जो है सिटी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये पीछे रिलेट कर रहा है, तो ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये मेरा कौन सा प्रोनाउन है गाइस? ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। फॉर्चुनेटली जो है, पहले तो देखिए फॉर्चुनेटली बना कैसे है? फॉर्चुनेट से। फॉर्चुनेट आपका क्या है? एडजेक्टिव, और उसमें एल वाई लगा है, तो एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगता है तो दोस्तों वो एडवर्ब बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो फॉर्चुनेटली यहां पर एक एडवर्ब के तौर पे आया हुआ है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए देयर फोर फाइंड, फाइंड यहां पर क्या है? वर्ब है। पर देखिए देयर फोर फाइंड, तो फाइंड की बात कर रहा है तो वर्ब है। फाइंड, फाइंड वर्ब है, तो ये क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब हो गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वेट अंटिल आई कम, वेट अंटिल आई कम। अब वेट कह रहा है, तो यानी वो एक एक्शन करने को कह रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो वेट आपको करने को कह रहा है, तो वेट। अंटिल कोई पूछता तो अंटिल यहां पे कंजंक्शन होती, अंटिल कोई पूछता तो अंटिल कंजंक्शन होती गाइस, ये ध्यान रखिए। चलिए मूव करते हैं गाइस। अब देखिए कुछ एक्टिव पैसिव है। मैं हमेशा से बोला एक्टिव पैसिव में हमेशा आपको वर्ब का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वर्ब कंबाइंस है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है, तो उसको आप इज एम आर थर्ड में बदल दीजिए, बस, है ना। इज एम आर थर्ड में, तो इज एम आर थर्ड आपके पास एक ही आंसर है, वो है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है ना, इज एम आर थर्ड एक ही आंसर है, वो क्या है? बी फॉर बॉम्बे। तो और कोई आंसर मैं लगा नहीं सकता, तो बड़ा सिंपल हो गया। चलिए गाइज, राजा राम मोहन राय व्यूड, व्यूड देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको आप चेंज करते हो वॉज वर थर्ड में। अब ये रूल हमें याद होने चाहिए एक्टिव पैसिव में। वॉज वर थर्ड में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये हमारा आंसर ए फॉर एप्पल बन जाएगा। एजुकेशन वॉज व्यूड। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से यहां पर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यानी इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है गाइस, वो देख लेते हैं हमारे पास कहां पर है। एक तो देखो इज एम आर थर्ड फॉर्म ये है और एक इज एम आर थर्ड फॉर्म ये है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अस है, तो अस का यहां पर बन जाएगा वी और हम बनाएंगे वी आर हेल्प्ड। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सी फॉर कैट बनेगा, ये ध्यान रखिए। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी फॉर कैट। चलिए, पार्टिंग इज अ स्वीट सोरो, अब थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच है गाइज ये, ठीक है। पार्टिंग इज अ स्वीट सोरो, गाइज कभी भी सोरो स्वीट हो सकता है, तो यानी जब दो एडजासेंट वर्ड जो है, जब दो एडजासेंट वर्ड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो ऐसे को हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। जब दो एडजासेंट वर्ड, सटे हुए वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 42 में वो कह रहा है स्मेल ऑफ ब्लड ऑल परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो यानी वो कह रहा है पूरे अरेबिया का परफ्यूम ले आओ तब भी ये हैंड जो है खुशबूदार नहीं बनेंगे। गाइस बहुत बड़ा चढ़ाकर बात बोल रहा है, तो ऐसी चीज को हम ऐसी चीज को हम बोलते हैं हाइपरबले। हाइपरबली मतलब जब बात को बहुत बड़ा चढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसको हाइपरबली स्टेटमेंट बोलते हैं हम। 43 देखिए गाइस, 43 कह रहा है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। तो गाइस देखिए पहली बात तो डेथ के पास स्टिंग नहीं होता, स्टिंग मतलब जो किसी को मार देते हैं, विक्ट्री नहीं होती, तो एक तरह से ही क्या कर रहा है, नॉन लिविंग को लिविंग चीज देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर हाइपरबली है, यहां पर ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन को फिर बता रहा हूं, जब दो जुड़े हुए वर्ड एक दूसरे को ऑपोजिट करते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब जो जुड़े हुए वर्ड एक दूसरे को ऑपोजिट करते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, हमारे पास क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। डेथ के गाइस हाथ नहीं होते, ठीक है, तो डेथ के हाथ दे रहे हैं तो फिर से पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। वो कह रहा है स्टोरी इतनी बूढ़ी थी जितनी की पहाड़ियां हो, कई बार को सुनने में हाइपरबली लगेगा, लेकिन गाइस ये मान के चलिए कई बार सालों हजारों साल पुरानी कोई स्टोरी है तो ये तुलना भी सही है। इसको अगर मैं बोलूं ये तुलना भी कुछ हद तक सही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं ये तुलना है तो ये तुलना भी बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर मैं सिमिली लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं क्योस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्योस मतलब होता है जब पंगे होते हैं लाइफ के, ठीक है, दिल लाइफ में जो पंगे चल रहे होते हैं उसको हम क्योस बोलते हैं ना, कि बड़ा क्योस चल रहा है, तो क्योस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो क्योस को वो ना अपना दोस्त बोल रहा है, तो क्योस ए हो गया और उसको वो बोल रहा है दोस्त है, तो ऐसी चीज को हमने रूप असाइन करा, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं मेटाफर। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मेटाफर, ये ध्यान रखिएगा। क्योस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन मेटाफर, स्टोरी इज एज ओल्ड एज हिल सिमली, और डेथलेस पर्सोनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और 50 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। और दिस वीडियो इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर CTET बट दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी टैट्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर और ऑल दी एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ओके। चलिए, डाइंग इज अ वाइल्ड नाइट एंड अ न्यू रोड, डाइंग को मरने को एक वाइल्ड नाइट बोल रहा है गाइस, है ना, और एक नया रास्ता, तो यानी मरने को वाइल्ड नाइट और नया रोड बना दिया गया, तो ये हमने मेटाफर असाइन कर दी है। रिवर ऑफ ब्लड फ्लड, गाइस अब देखिए खून की नदियां, सीधी सी बात है खून की नदियां होती नहीं है, हम यहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मैं मानता हूं गलत है, ठीक है ना। खून की नदियां बोलना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है, जो हम यहां पे बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, ये आपका जो बन जाएगा हाइपरबले बन जाएगा। और देखिए गाइज यहां पर बोल रहा है ओ मेरे दोस्त तुम मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चले गए, तो गाइज उसका फ्रेंड मर गया है, तो जब कोई डेड लोगों से बात करे या फिर कोई ऐसी चीज से बात करे जिससे नहीं की जा सकती, नॉन लिविंग चीजों से, तो उसे हम बोलते हैं पुकारना और संबोधन। तो गाइज ऐसे को बोलते हैं हम अपोस्ट्रॉफी, और लास्ट टाइम अपोस्ट्रॉफी ही आया था हमारे पेपरों में, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम हमारे पेपरों में अपोस्ट्रॉफी ही आया था, ध्यान रखिए। और कैमल को देखिए वो बोल रहे हैं रेगिस्तान का जहाज,
तो गाइस कैमल को ए है, बना दिया बी, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? मेटाफर का। ये वाला एग्जाम्पल अपोस्ट्रॉफी, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड, ये हो गया हाइपरबोले, और डाइंग इज अ वाइल्ड नाइट, ये हो गया मेटाफर. So guys, this is a small video, 25 minutes video from my side. I've discussed 50 question in just 20 minutes. So I hope you will enjoy this video. I'll share one more video which will include the pedagogy section as well for the English language. है ना? चलिए, thank you so much for watching this. My name is Deepak. Bye.